स्टूडेंट जो आपका भूगोल का पेपर 1 अप्रैल को यानी आपका 2 बजे से पेपर होने वाला है। तो स्टूडेंट फाइनली हम आपका भूगोल का पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही स्टूडेंट जो आपका भूगोल का पेपर है वो आपका 70 नंबर का रहेगा और इसमें टाइम आपको 3 घंटे का मिलेगा। इसमें टोटल आपके 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो स्टूडेंट सभी क्वेश्चन जो आपका भूगोल का पेपर है सभी क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं और एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। साथ ही संपूर्ण जो आपके सॉल्यूशन है वो भी हम देने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आप देख सकते हैं निर्देश हैं सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और आपके 1 से 5 तक बस स्टूडेंट्स प्रश्न रहेंगे और इसके बाद जो आपके 2, 3, 4 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो स्टूडेंट्स भूगोल का जो आपका पेपर है वो आपका 2 बजे से स्टार्ट होना है और साथ ही आपके जो सेट हैं सेट ए, सेट बी, सेट सी, किसी भी सेट के क्वेश्चन है सभी में 1 से क्वेश्चन आएंगे। तो आप किसी भी सेट को पढ़ सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो जो स्टूडेंट्स आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए 5 नंबर के हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। तो इसमें जो आपका जो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट्स वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपका इरेटोस्थेनीज हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम परिकल्पना किसने दी। तो इसमें राइट आंसर हो जाए इनमें से कोई नहीं। कालडेरा का निर्माण होता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है ज्वालामुखी द्वारा। और इसके बाद है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। इसमें आपका हो जाएगा अल्फ्रेड वेगनर। और इसके बाद पटल विरूपण किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो इसमें आपका अंतर्जनित हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अंतर्निहित हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स सभी आंसर आपको मैंने बता दिए हैं और साथ ही जो आपके खाली स्थान है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो आपका जो पहला खाली स्थान है रिक्त स्थानों की पूर्ति की ये पेट्रोलॉजी डॉट का विज्ञान है। तो इसमें आपको चट्टानों का विज्ञान लिख लेना है। इसके बाद वायुमंडल का सबसे निचला स्तर कौन सा है। तो इसमें आपको क्षोभमंडल लिख लेना है। तो यहाँ लिख लें आप, यहाँ आपको चट्टान लिख लेना है, यहाँ आपको क्षोभमंडल। और इसके बाद है महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान लगभग कितनी डिग्री होता है। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो स्टूडेंट्स आपका तीसरा खाली स्थान है इसका आपका राइट आंसर 27 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ आपको 27 डिग्री लिख लेना है। इसके बाद है आपका खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत प्राथमिक उपभोक्ता में डॉट डॉट जीवधारी आते हैं। तो इसमें आपको लिख लेना है शाकाहारी। तो इसमें आपको शाकाहारी लिख लेना है। इसके बाद है भारत विश्व का डॉट डॉट बड़ा देश है। तो जनसंख्या की दृष्टि से 7वां है और साथ ही जो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से स्टूडेंट 7वां है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। तो इसमें आपको लिख लेना है। इसके बाद है फूलों की घाटी डॉट डॉट हिमालय पर स्थित है। तो इसका सॉल्यूशन जो स्टूडेंट्स है आपको सॉल्यूशन पता हो वो आप कमेंट करके लिख सकते हैं। इसके बाद है आपकी सही जोड़ी जो कि 5 नंबर की है आपकी। तो इसमें जो आपकी सही जोड़ी है वो आप देख लें। तो आपका क्षोभमंडल का हो जाएगा वायुमंडल का सबसे निचला स्तर पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। तो इसका आपका 82.30 नदी अपारदन भी आकार की घाटी जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र। तो आपका इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भारत का मानक एवं उत्तर। तो हो जाएगा 3 जनवरी। इसके बाद आते हैं आपके एक शब्द एक वाक्य इसके बाद आपके जो एक शब्द एक वाक्य हैं वो आपके रहेंगे 6 नंबर के। तो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा नवचंद्राकार डिब्बी जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकली होती हैं क्या कहलाती हैं। तो इसमें आपको लिख लेना है सीप। तो इसमें आपका राइट आंसर सीप हो जाएगा। इसके बाद क्षोभमंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्या कहते हैं। तो इसमें आपको लिख लेना है क्षोभ सीमा। इसके बाद महासागरों के सबसे गहरे भाग को क्या कहते हैं। तो इसमें आपको लिख लेना मारियाना। यहाँ पर आपको मारियाना लिख लेना है, मारियाना गर्त। और इसके बाद है आपका वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया। तो आपका लिख लेना है यहाँ 1972। भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल है 3287263 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद है आपका जो आखिरी जो आपका रहता है जो एक शब्द एक वाक्य उसका सॉल्यूशन आपको देख लेना है। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति जिसे मछली पकड़ने और अंतः स्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सॉल्यूशन आपको देख लेना है। इसके बाद आपके सत्य हैं प्रकाश वर्ष समय का नहीं वरन दूरी का मात्रक है। तो इसमें आपको सत्य कर देना है। तो यहाँ आपका राइट ये सत्य कथन रहेगा मैग्मा के ठंडे होकर
घनीभूत हो जाने पर अग्नेय शैलों का निर्माण होता है। तो जो आपका रहेगा वो आपका या एक असत्य हो जाएगा। इसके बाद है आपका तीसरा, पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्ष से 66 का कोण बनाता है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और जड़ों मिट्टी कुल क्षेत्र के लगभग 50% भाग को ढाके हुए, ये आपका सत्य है। और ब्रह्मपुत्र नदी पर मंजुली द्वीप समूह है, तो ये भी आपका सत्य है। और इसके बाद है आपका आपदा प्रबंधन अधिनियम की स्थापना 2006 में हुई, तो ये भी आपका सत्य है। तो स्टूडेंट्स है सत्य भी हो जाती है। इसके बाद है आपके क्वेश्चन, भूगोल का अर्थ संक्षेप में लिखिए। भूगोल की प्रमुख शाखाओं के नाम लिखिए। 2 नंबर के हैं, वायुमंडल से आप क्या समझते हैं। और इसके बाद है आपका वायुमंडल के सभी स्तरों में क्षोभमंडल सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। वायुम क्या है, जैवमंडल से आप क्या समझते हैं। सभी क्वेश्चन देखते हैं यहाँ। भारत का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार को लिखिए। भारत की लंबी तटरेखा के क्या प्रभाव है। भारत का मैदान संघन आबाद क्यों है। और तराई क्षेत्र किसे कहते हैं। डेल्टा और ज्वार नद मुख्य किसे कहते हैं। और इसके बाद है जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप से आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं। सामाजिक वानिकी से आपका क्या अभिप्राय है। और मृदा अवकर्षण क्या होता है। इसके बाद है आपका प्राकृतिक आपदा से क्या आशा है। इसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं आपके पूर्वी भारत की बाढ़ पश्चिम भारत की बाढ़ से अलग होती है। वायुमंडल की संरचना का सचित्र वर्णन 3 नंबर का है। वायुमंडल की प्रमुख परतों का सचित्र वर्णन। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। और ताप प्रवणता से क्या आशा है। प्रायद्वीपीय नदी के 3 लक्षण लिखिए। उत्तर भारत की नदियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं। और इसके बाद 17वां क्वेश्चन देख लें। और इसके बाद आपका 18 बिग बैंग सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए, जल्दी से देखते जाएं। और ज्वालामुखी से होने वाली लाभ हानि का वर्णन। अवसादी शैलें का क्या अर्थ है। अवसादी शैल के निर्माण की पद्धति को समझाइए। इसके बाद जो आपके शैल या चट्टान से आप क्या समझते हैं, प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन। भारत के सीमा कर मानचित्र को समझाइए। तो स्टूडेंट्स आपका 5 नंबर में चित्र आने वाला है, तो आपको जो शब्द दिए जाएंगे उनको आपको मानचित्र में भरना है। तो मानचित्र आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, वहीं आपको उसी में से आपको भर देना है। तो स्टूडेंट्स आपका भूगोल का कम्प्लीटली पेपर मैंने आपको करा दिया है, और साथ ही इसका संपूर्ण सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।